गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेलिंग बाज़ार। जैसा कि आपने देखा कि ये सितंबर का महीना पूरा आईपीओ को समर्पित हुआ है और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त आईपीओ आए हैं। लेकिन जाते जाते लास्ट में एक और ज़बरदस्त आईपीओ आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है बाकी आईपीओस की, क्योंकि ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है। जी हाँ, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी माने ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। इस कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और ये ज़बरदस्त कंपनी है। जैसा कि हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि ये क्या ज़बरदस्त कंपनी है जिसका बिज़नेस जो है ज़बरदस्त है। और ये पब्लिक अंडरटेकिंग माने जो सरकार जिस कंपनी को ओन करती है और उसके अंदर स्टेक उसका होता है ज़बरदस्त। और वहीं इसके बिज़नेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे है इज़ द इंडियाज़ लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सरकार की डिफेंस की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये कंपनी आती है और इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है बिजनेस पे। और वही बात करें, मैग्सगॉन डॉक इज़ अ प्राइमरली एंगेज इन कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग द वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स फॉर द MOD एंड अदर टाइप्स ऑफ वेसल्स एंड कार्गो एंड शिप। मैकडॉन जो मैगॉन डॉक जो ये कंपनी है बेसिकली जो वॉरशिप वगैरह होती है उनको बिल्ड करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और वहीं उनको रिपेयर वगैरह करती है। उनकी जितनी वेसल्स वगैरह हैं, जो भी उनकी मेरे ख्याल से नालियाँ वगैरह, उनको भी क्रिएट करने में और उसको रिपेयर करने में का ये काम करती है। एंड इट्स अ मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल वर्ज एंड बॉर्डर आउटपोस्ट टर्क्स एंड ड्रेडर्स एंड वाटर टैंकर्स फॉर अ कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए भी है। इट्स ओनली अ शिपयार्ड टू बिल्ड अ डिस्ट्रॉय एंड कन्वेंशनल सबमरीन टू बी यूज्ड फॉर अ इंडियन नेवी। तो बेसिकली इंडियन नेवी को जितना भी काम है ये समर्पित है इस कंपनी की ओर से। और जितना भी हमारा डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह जो नेवियल हैं उसमें ये काम काज करती है। वही बात करें इसके बिज़नेस के बारे में तो दो की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है कि शिप बिल्डिंग डिवीजन दैट अंडर takes the building and repairing the naval ships, and whereas submarines and heavy engineering division including the building, repairing and refitting of diesel electric submarines। तो जितने भी सबमरीन्स और वॉरशिप हैं वो ये बिल्ड करती है, बनाती भी है और उनको रिपेयर भी करती है। तो एक ये तो इनका वो बिजनेस हो गया टिल 2020। एंड द कंपनी हैज़ बिल्ट 795 वेसल्स इंक्लूडिंग 25 वॉरशिप, मतलब 25 से ज़्यादा वॉरशिप अब तक बना चुकी है 2020 तक। 4 मिसल बोट्स और 3 सबमरीन्स, 6 लैंडर क्लास फ्रेजाइल एंड 3 गोदावरी क्लास फ्रेजाइल एंड 3 शिवालिक क्लास फ्रेजाइल गेट्स एंड 3 कॉर्वेट्स एंड 6 डिस्ट्रॉयर्स। तो डिस्ट्रॉयर्स जो वॉरशिप हेड्स और हमारे वो ये कंपनी बना चुकी है। द मैग्जॉन डॉक शिप yard is strategically located on the west of the coast of the India, and the sea route connects the Europe and Pacific Rim and the West Asia। तो जो ये कंपनी है वो वेस्ट जो है हमारा है, वेस्ट लोकेटेड जो है कोस्ट है उसके वहाँ पे लोकेटेड है और जिससे ये सीधा हमारा लिंक करता है यूरोप और पैसिफिक रिम्स को। कंपेरेटिव स्ट्रेंथ की बात करें इस कंपनी की तो इंडियाज़ लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है ये। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है इसके अंदर। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन एट मुंबई में एट बेस्ड ऑन वेस्ट कोस्ट, तो वहाँ पे ये बेस है। स्ट्रॉन्गली ऑर्डर एंड बुक एंड फाइनेंशियल पोजीशन। वहीं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के मैंने ऐसे बताया कि एक PSU कंपनी है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू इसके प्रमोटर्स हैं, उनके जो हिस्सेदारी है वो उसके थ्रू मतलब डिफेंस के थ्रू है। और वहीं बात करें जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। इसकी जो टोटल एसेट्स है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है। और टोटल रेवेन्यू में भी एक ज़बरदस्त स्पाइक आया है, जहां इसका 13 मार्च 2017 में 4,278 करोड़ का इसका वो है अपना रेवेन्यू। और जो ये जो लास्ट हमारा हो गया है उसके अंदर इसका ये 5,055 335 मिलियन में है, लेकिन इसको उसमें करें तो ये आपका हो जाएगा 56,000 करोड़ के आसपास। और वहीं इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन इस साल जो लास्ट हमारा जो ये गया है उसमें थोड़े डगमगाए हैं, वो मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से भी हुए हैं। तो प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, द नेट प्रोसीड फॉर द IPO विल बी यूज फॉर टूवर्ड्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। द टू कैरी आउट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी है PSU है तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से ये 3 करोड़ शेयर्स, जी हाँ 3 करोड़ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी ऑफर फॉर सेल के थ्रू। और वही जो है
अपने स्टेक जो है इनका प्रोमोटर्स का वो 15% ऑफर फॉर सेल है। और दूसरा पॉइंट इनका टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर लिस्टिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो हर कंपनी करती है। वहीं आगे बात करें इसकी जो लिस्टिंग डेट है, डिटेल्स वगैरह उस पर बात करते हैं। आईपीओ आपको जैसे पता है कि सितंबर 29-20 को खुल रहा है और 1 अक्टूबर तक है क्लोजिंग डेट। और जैसे कि आपको पता है इसके साथ एक और आईपीओ खुला है, उसकी वीडियो हमने कल बनाई है, यूटीआई एएमसी आईपीओ, उसकी भी हमने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इशू साइज़ आपको जैसे मैंने बताया 3 करोड़ का है। तो इक्विटी शेयर और इसका जो कंपनी माने जो गवर्नमेंट जो रेस करने वाली है वो 443 करोड़ रुपए, जी हाँ 443 करोड़ रुपए इस कंपनी पब्लिक से रेस करने वाली है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। और वहीं जिसका प्राइस बैंड सेट हुआ है वो एक ठीक ठाक और बेस्ट एक इस कंपनी के हिसाब से ज़बरदस्त है, वो है 135 से 145 रुपये के बीच में एक प्राइस बैंड है, वो अपने आप में एक ज़बरदस्त है। वही बात करें जो इसका लॉट है वो 300 माने 103 शेयर्स का इसका लॉट है। और वह दोनों लिस्टिंग एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, एनएससी और बीएससी में। चलिए आगे देखते हैं इसका टाइम टेबल एक बार फिर देख लेते हैं। जो ओपनिंग है वो जैसे मैंने आपको बताया 29 को खुल रहा है, 1 को इसका आपकी क्लोज़ है, 7 को फाइनल आपके अलॉटमेंट मिल जाएंगे। अगर आप कुछ नसीब नहीं हुए तो 8 को फिर दोबारा आपको वही रिफ़ंड आ जाएगा। और आप ज़बरदस्त कुछ नसीब हुए तो 9 को आपकी शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और आपकी बल्ले बल्ले करने के लिए 12 तारीख को आप लिस्टिंग गेम्स के मज़े उठा रहे होंगे। वही बात करें जो इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, 1 लॉट के आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आप मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, आपको उसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। और वही बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो पहले है 100% थी। पहले इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग जो सरकार की है वो 100% थी। अब वो उसको डी इन्वेस्ट करके जैसे मैंने बताया 15%, तो अब उसे वो 85% करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, जैसे कि आपने इसका डिटेल देख ली, मेरे को तो ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है। लेकिन इसमें एक डाउट ये है कि ये पीएसयू है तो इतना वो फ्यूचर में अभी जैसे आपने देखा पीएसयू इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके ख्याल को देखते हुए अभी हमें थोड़ा इस पर वेट करना चाहिए। इसका ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 रुपये का प्रीमियम है। और ये पीएसयू है तो इस पर थोड़ा डाउट सा लग रहा है। ब्रोकरेज फर्म्स का हमें एक बार जो भी उनकी वो रहती है एक्शन, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, देखेंगे उसके बाद आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से इस पर सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया। और शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कहते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेंस में जो निकलने वाले हैं वो तो निकल ही जाते हैं। और वहीं बात करें इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर्स की भी हम नज़र रहनी चाहिए आपकी कि वो क्या कैसे इसकी देखते हैं, उसके हिसाब से इसमें सब्सक्राइब करें। लेकिन हम कहते हैं इसमें सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्त गेन है अगर आपके लंबी दूरी के लिए आप निवेशक हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो इसके बारे में आप हमें बताएं कमेंट करके, और हमें सपोर्ट करें कि हमारे काम को, ताकि हम ज़बरदस्त वीडियो लाते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस में एक एफिशिएंसी लाने की और वो लाने की, उसके बाद ही हम एक ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर बन पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी। लेट्स ट्रेल मनी।